Hello and welcome to my YouTube channel Kids Cub. My name is Ram Tripathi and today I am going to tell you a story, Nina and the Baby Sparrows. प्यारे बच्चों, इन हिंदी में आपको हिंदी में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इस स्टोरी है उसका टाइटल है नीना एंड द बेबी स्पैरो। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज नीना एंड द बेबी स्पैरोज। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना, ओके, ठीक है। There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. बच्चों, यहाँ तक का मैं आपको इसका मतलब और अर्थ बताता हूँ। है क्या इस स्टोरी में यहाँ तक में? देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीनाज हाउस का मतलब होता है नीना का घर। ग्रेट जॉय मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। तो इसमें है क्या? देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, बहुत ज़्यादा सब हंस रहे थे, खुश थे सब लोग। अच्छा, क्यों खुश थे? देखिए आगे रीजन मैं आपको बताता हूँ। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। जो नीना की मौसी थी ना, नीनाज आंट मतलब होता है कि नीना की मौसी। वॉज गेटिंग मैरिड मतलब उनकी शादी हो रही थी। किसकी? नीना की जो मौसी थी उनकी शादी हो रही थी। नेक्स्ट है नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। Everyone was happy. इसका मतलब ये है अब बच्चों कि नीना, उसके पापा, हर फादर मीन्स उसके पापा, मदर मीन्स मम्मा, मम्मी एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल, और उसका छोटा भाई जो था, छोटा सा भाई था, वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। सारे के सारे दिल्ली जा रहे थे, किस लिए? वेडिंग में, शादी में। Everyone was happy. सारे लोग खुश थे, उस घर में सब लोग बहुत खुश थे एक्सेप्ट नीना। सिर्फ नीना खुश नहीं थी। अच्छा, नीना खुश क्यों नहीं थी? ये आगे स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है। इस स्टोरी में बहुत अच्छे से ये स्टोरी है। एक छोटी बच्ची, उसकी फीलिंग्स देखना बच्चों आप, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी है, आगे मैं पढ़ता हूँ। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस। अब होता क्या है कि जो उसकी मदर है, मम्मा है, उसको मार्केट ले जाती हैं। टुक हर टू द मार्केट मतलब उसको मार्केट ले जाती हैं, किस लिए? टू बाई अ न्यू ड्रेस, एक न्यू ड्रेस खरीदने के लिए। उसको न्यू ड्रेस दिलाना चाह रही थी तो उसकी मम्मा, तो इसलिए उसको मार्केट ले जाती हैं। वॉट कलर वुड यू लाइक? नीना, वॉट कलर वुड यू लाइक? आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, ये बताओ। उसकी मम्मा पूछती है नीना की कि नीना आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? कलर में जाते हो ना आप, तो मदर आस्क्ड, ये मदर ने पूछा, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। अब नीना क्या कहती है? आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस। मम्मा मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए। सेड नीना, ये नीना ने कहा। सलवार कमीज देन। तो मम्मा कहती हैं कि क्या सलवार कमीज चाहिए क्या फिर, या सलवार कमीज पहनोगे आप? नीना शूक हर हेड। शूक मीन्स होता है बच्चों ऐसे सर हिला देना, ठीक है, नॉडेड कहते हैं इसको। तो अपना सर हिला देना। तो नीना ने किया क्या कि अपना सर हिला के मना कर दिया। वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक। अब मम्मा फिर से पूछती हैं, वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज, उन शूज का क्या करना है? वो प्यारे से जो शूज थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे, जो वाइट कलर थे, जो लास्ट वीक आपने देखा था, उनका क्या करना है? तो नीना कहती हैं, आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर, थैंक यू मदर। मुझे नहीं चाहिए मम्मा, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए वो भी, थैंक यू बट थैंक यू मम्मा। नीनाज मदर वॉज अपसेट। अब क्या हुआ देखो बच्चों, थोड़ा सा स्टोरी का एक मूड चेंज हो रहा है यहाँ पे। नीनाज मदर वॉज अपसेट। अब नीना की जो मम्मा थी वो अपसेट हो गई। बट सी सेड नथिंग, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं नीना से। दे वेंट बैक। वेंट बैक का मतलब वापस गए। दे मतलब वे लोग, वो दोनों वेंट बैक वापस गए, होम एंड हैड लंच, और उन्होंने किया क्या?
वो घर वापस गए एंड हैड लंच का मतलब उन्होंने खाना खाया, लंच किया अपना। ठीक, आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। आफ्टर का मतलब होता है बाद, लंच मीन्स लंच। ठीक है, तो लंच के बाद में मदर केम एंड सैट नियर नीना। मम्मा आई, जो नीना की मम्मा है वो आई और उसके पास में बैठ गई। What is it, child? क्या बात है बच्चा, या क्या बात है, क्यों परेशान हो? She asked. ये उन्होंने पूछा। Why did you say no to everything? आप नीना ऐसे क्यों कर रही हो? जो भी आपको मैं कहती हूँ आप सबके लिए ना कर देती हो, क्या बात है? ऐसे मतलब क्यों आप कर रही हो? ठीक है, चलिए आगे। ये दिख रहे हैं आपको पिक्चर में, देखिए ये नीना है और ये नीना की मम्मा है। ओके, सो नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ। यस, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। अब नीना देखिए क्या कहती है। अच्छा, आप लोग या हम हैं, सब लोग कितना खुश होते हैं जब वेडिंग होती है, किसी की शादी होती है, और ख़ासकर कभी मौसी की शादी हो तब तो और बहुत मज़ा आता है। वहाँ ढेर सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं, बहुत सारा खेलने को मिलता है, कोई डांटता नहीं है, मम्मा भी वहाँ रहती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मौसी लोग भी रहती हैं, खूब ढेर सारी मस्ती करते हैं, और वेडिंग में सब लोग जाना चाहते हैं, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, इसलिए सब लोग जाना चाहते हैं। बट यहाँ पे देखिए नीना जो है ना वो क्या कह रही है, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। मम्मा मैं नहीं जाना चाहती। नीना बोलती है कि मम्मा मैं नहीं जाना चाहती वेडिंग में। बट वाई? मम्मा पूछती है लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग, इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। नीना ने कुछ नहीं कहा। नीना सेड नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। अब क्या हुआ कि उसने कुछ नहीं बोला, और हुआ क्या कि उसके आंखों से ना दो बड़े बड़े से आंसू टपक के उसके गालों तक आ गए। ठीक है, उसके गालों से ऐसे रोल करते हुए नीचे गिर गए, या गालों तक आ गए ऐसे रोल करके। ठीक है, जैसे हम रोते हैं ना। अच्छा, ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि वो रोल करते करते लुढ़कते लुढ़कते आ गए। डोंट क्राई माई पेट। अरे माई पेट का मतलब होता है, देखिए पेट तो बेसिकली हम उसको कहते हैं, पेट एनिमल कहते हैं ना, बट यहाँ पे जो पेट का सेंस है बच्चों, वो बहुत लवली चीज़ कोई है, कोई बहुत लवली है, बहुत प्यारा है, हमको बहुत प्यारा लगता है वो, उसको भी हम पेट बोलते हैं। ठीक है, तो डोंट क्राई माई पेट, मेरी बच्ची रो मत आप। सी सेड, उन्होंने कहा, किसने? मम्मा ने। वाई डोंट यू टेल मी वॉट बोदरिंग यू। वाई डोंट यू टेल मी, आप मुझे क्यों नहीं बताते? डोंट यू टेल मी, मुझे क्यों नहीं बताते? वॉट्स बोदरिंग यू। बोदरिंग का मतलब होता है परेशान करना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रहा है? आप मुझे तो बताओ एक बार। अच्छा, मान लो आप परेशान हो बच्चों, तो आप किससे बताओगे? मम्मा से जाके। मम्मा यही तो पूछेंगे कि क्यों परेशान हो, बात बताओ, बात क्या है। ठीक है, तो मम्मा पूछती हैं व्हाट्स बोदरिंग यू, व्हाट्स बोदरिंग यू, तुम्हें कौन सी चीज़ ऐसी है जो परेशान करे, या क्यों परेशान हो तुम। चलिए आगे क्या है। More tears roll down Nina's cheeks. More tears मतलब और भी ज़्यादा, tears मतलब आंसू, roll down means ऐसे आंखों से निकल के गालों पे लुढ़क के आ गए। ठीक है, she said, mother, she said, there is a sparrow's nest on the bookshelf in my room. अब नीना कहती है There is a sparrow's nest, एक स्पैरो का नेस्ट है। ठीक है, क्या है? एक स्पैरो का नेस्ट है। On the book shelf, मेरी बुक सेल्फ में। In my room, जो मेरे रूम में एक बुक सेल्फ रखी है, उसमें ना जो एक स्पैरो का नेस्ट रखा हुआ है। ठीक है, नेस्ट जानते हो ना आप, जो घोंसला होता है चिड़िया का, स्पैरो है ना, स्पैरो में चिड़िया आपकी एक होती है जो हमारे घर के आसपास रहती है, हमेशा हमारे घर भी आती है। ठीक है, ऐसे चू 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 करती रहती है हमेशा, तो हमारे घर के पास आती है। उसी का क्या है कि नेस्ट था नीना के घर पे, जो नीना का रूम था उस पे था। ठीक है, बुक सेल्फ थी वहीं पे।
एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उसमें ना 2 बेबी स्पैरो भी थे। ये नीना अब मम्मा से बोल क्या रही है, क्या बता रही है कि मम्मा बात ऐसी है ना, मेरे रूम में एक बुक शेल्फ रखी हुई है। बच्चों आप ध्यान से समझना, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। तो नीना क्या कहती है कि मेरे रूम में मम्मा एक बुक शेल्फ रखी है, उसमें ना बेबी स्पैरोज हैं। मीन्स एक नेस्ट है जिसमें 2 बेबी स्पैरोज हैं, 2 बेबी स्पैरोज वहां पे हैं। क्लियर? आई सी सैड मदर, they are just beginning to get their feathers and growing up makes them so hungry all day long they cry cheep asking for food। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, they are just beginning to get their feathers। अब ये कह रहा है कि जस्ट, अब नीना क्या कह रही है, नीना कहती है कि जस्ट उनको अभी पंख आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पंख उनके बड़े होने या उगने स्टार्ट हुए हैं। एंड ग्रोविंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और ये जो ग्रो हो रही है ना, ग्रोथ हो रही है उनकी बॉडी पे, उन जो बेबी स्पैरोज हैं, इसकी वजह से उनको बहुत भूख लगती है। अच्छा, हम लोग भी जब ग्रो करते हैं ना बच्चों, क्या होता है कि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती है, और फिर वही हमारा फूड जो होता है, खाना जो हम खाते हैं, उससे हमें ताकत मिलती है और ग्रोथ होती है हमारी। तो नीना ने कहा कि अभी जस्ट उनके फेदर्स आ रहे हैं, पंख आना स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि उनको बहुत भूख लगती है। किनको? बेबी स्पैरोज को। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप आस्किंग फॉर फूड। वो सारा दिन, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, दे क्राई, वो रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चीप की आवाज करते हैं। चीप बोलते हैं ना, ऐसे सुना होगा आपने, कैसे बोलते हैं बच्चों? चीप। ठीक है। आस्किंग फॉर फूड मतलब फूड के लिए वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। आई सी सैड मदर, मदर ने कहा आई सी, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। अब नीना अगेन कहती है इफ वी गो, इफ का मतलब यदि, वी गो हम लोग चले जाएंगे या हम लोग जाएंगे, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, होल का मतलब पूरा, प्लेस मतलब जगह या मेरा पूरा घर, विल बी लॉक्ड, लॉक्ड का मतलब लॉक हो जाएगा। अब नीना कहती हैं कि अगर हम लोग चले गए तो ये पूरा घर लॉक हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, तो जो पापा और ममा स्पैरो हैं वो अपने बच्चों को, बेबीज को खाना कैसे खिलाएंगी? ठीक है। ओह नीना, क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, इज दैट व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन। अब देखिए मम्मा क्या है, ओ नीना, तो मम्मा कहती है ओ नीना, और थोड़ा सा रोते हुए जो है मम्मा ने क्या किया, उसको ऐसे हग किया, ऐसे गले से लगा लिया। किसको? नीना को। ठीक है। एक फिर क्या होता है, इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। अच्छा, इसीलिए नीना आप वहाँ वेडिंग में नहीं जा रही थी, क्या यही रीज़न था क्या? बट दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन फाइनली आप इसको प्रॉब्लम मत समझो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम करेंगे क्या कि हम लीव द विंडो ओपन, हम विंडो को खुला छोड़ देंगे या खोल देंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? अब नीना बहुत खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई थोड़ा सा अंदर से, और कहती है कि ओह कैन वी मदर, ऐसा हम कर सकते हैं क्या मम्मा? कैन वी, क्या हम कर सकते हैं? रियली, सच में मम्मा ऐसा हम कर सकते हैं? बहुत खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई नीना, और कहते बस यही 3 वर्ड उनके मुंह से निकले नीना के, ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। मम्मा कहती हैं यस यस, हाँ बेटा, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स,
अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम द रूम, जो सारी चीजें आपकी रखी हैं रूम पे वो सारी चीजें हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और करेंगे क्या, गेट को, जो डोर है, डोर को बाहर से, जो दरवाजा है उस कमरे का बाहर से लॉक कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, ताकि हो ऐसा हो कि ये जो हमारा आपका रूम है वो एकदम सेफ रहे। हम उसको लॉक कर देंगे बाहर से और विंडो ओपन कर देंगे। एंड पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली। तो अब होगा क्या, जब हम ऐसा करेंगे, बाहर से गेट लॉक कर देंगे और विंडो क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, तो मामा स्पैरो एंड पापा स्पैरो कैन कम एंड गो, आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं फ्रीली, किसी भी टाइम, फ्री, एकदम फ्री टाइम से। ठीक है, अब उनको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, वो कभी भी आ जा सकते हैं। टू, आगे बढ़ते हैं। टू, जस्ट थिंक नीना, अरे नीना सोचो, while you enjoy yourself at the wedding, जब आप enjoy कर रहे होगे, कहाँ पे, wedding में, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest, good idea isn't it? अब मम्मा क्या कह रही हैं, आप समझना, इसका सेंस बता रहे हैं। मम्मा कहती हैं कि नीना आप जरा सोचो एक बार, जब आप वहाँ पे शादी में एंजॉय कर रहे होगे और जो बेबी स्पैरो हैं ये थोड़ा सा बड़े हो रहे होंगे, इनके फैदर्स आ रहे होंगे, थोड़ा सा ये मोटे भी हो रहे होंगे। ठीक है, गुड आइडिया, क्या ये गुड आइडिया नहीं है क्या, इजंट इट? ठीक है, क्या ये गुड आइडिया नहीं है क्या कि जब आप लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हो और यहाँ ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, इन लोग के भी धीरे धीरे ये लोग बड़े हो रहे हैं। कौन, बेबी स्पैरोज, क्योंकि फीडिंग अच्छी हुई, इनको खाना अच्छा मिला, अब धीरे धीरे ये ग्रो कर जाएंगे। क्लियर? आगे बच्चों देखिए, इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, देयर वर 2 plump little sparrows flying all over the room and wasn't Nina thrilled? अब बच्चों होता क्या है, इट वॉज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया था, समझना आप लोग, इट वॉज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया था। व्हेन नीना केम बैक, जब नीना वापस आती हैं, देयर वर 2 plump, अच्छा वापस आती कहाँ से, द वेडिंग, मतलब शादी से वापस आती है नीना, तो अब देखती क्या है, देयर वर 2 plump लिटिल स्पैरोज, वो देखती है कि 2 गोल मटोल, प्लम्प मीन्स होता है बच्चों गोल मटोल, लिटिल स्पैरोज, छोटे छोटे स्पैरो, फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, वो सारे रूम में चारों तरफ वो 2 गोल मटोल बेबी स्पैरो सारे रूम में जो है उड़ रहे हैं, धूम मचाए पड़े हैं। एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड। ठीक है, चलिए न्यू वर्ड्स में हम बात करते हैं। जो पहला लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है मार्केट, पहला है मार्केट, दूसरा है बोदर। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ बताया नहीं, ठीक है, ये लिखा हुआ एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड, और क्या होता है ना कि फिर नीना एकदम बहुत खुश हो जाती है, ये सारी चीज़ें देख के एकदम एक्साइटेड हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है उसको, ये इसका सेंस है। ठीक, कि क्या नीना अब भी खुश नहीं होगी क्या, क्या नीना अब भी एक्साइटेड नहीं होगी क्या, ये है सेंस। अच्छा चलिए मैं इसको बताता हूँ। पहला वर्ड है जो न्यू वर्ड्स में, मार्केट। मार्केट मीन्स आपको मालूम है क्या होता है, मार्केट जहाँ पे हम सामान खरीदने जाते हैं, मम्मी लोग सामान खरीदने जाती हैं, वो मार्केट है। मार्केट मीन्स होता है बाजार। क्लियर? बोदर, BOTHER पढ़ते हैं इसको, बोदर। बोदर मीन्स बच्चों होता है परेशान। ठीक है, परेशान। अगला है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है बच्चों, कोई समस्या होना, कोई परेशानी होना, ये भी। ठीक है, ड्रेस। ड्रेस तो आपको मालूम ही है, जो हम लोग पहनते हैं, सॉरी हम नहीं पहनते, आप लोग जो पहनती होंगी वो ड्रेस है। ठीक है, अपसेट। अपसेट का मतलब होता है बच्चों थोड़ा सा दुखी होना या उदास होना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है
रिमूव, REMOVE। रिमूव का मतलब होता है हटाना, कोई चीज़ हटा देना। ठीक है, जैसे हमने कहा कि रिमूव योर फिंगर फ्रॉम योर चीक्स। आपने ऐसे अपनी उंगली करके अपने गाल पे उंगली ऐसे करके आप बैठे थे, तो हमने कहा रिमूव योर फिंगर फ्रॉम योर चीक्स। अपने गाल के पास से आप अपनी उंगली हटाइए। वेडिंग मीन्स होता है बच्चों शादी। लवली मीन्स बहुत प्यारे, और प्लम्प मीन्स होता है गोल मटोल, एकदम गोलू मोलू से। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? बताइए बच्चों। ओके, इतना समझ आने के बाद अब हम करेंगे क्या? रीडिंग इज फन। जो लिखा हुआ है रीडिंग इज फन, अब वो हम करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसके। ओके, जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। जो नीना के घर में, नीना का जो घर था वहाँ इतना ज़्यादा खुश क्यों थे सब लोग, इतना खुशी वहाँ पे क्यों थी? तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, होगा क्या? देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। लिखेंगे क्या इसमें? देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज हर आंट वॉज गेटिंग मैरिड। ये हम लिखेंगे। अच्छा, मैं इसकी PDF इसके कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से इसका PDF एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब हिंदी में भी बता देता हूँ, इसके आंसर इंग्लिश में भी आपको एक बार बता देता हूँ। नेक्स्ट है वाई वॉज नीना वरीड। नीना क्यों परेशान थी? बताइए बच्चों, बताएं क्यों परेशान थी? पहले इंग्लिश में बता देते हैं। नीना वॉज वरीड दैट हु वुड फीड द बेबी स्पैरोज। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि नीना इसलिए परेशान थी कि इन बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। जो छोटे छोटे बेबी स्पैरोज हैं, इनको खाना कौन खिलाएगा? पूरा घर तो लॉक हो जाएगा। मामा स्पैरो एंड पापा स्पैरो कांट कम, मतलब आ भी नहीं सकते, अब अंदर नहीं आ सकते, तो उनको खाना कौन खिलाएगा? तो तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती ना, फिर वो मर जाते। क्या जिंदा रहते क्या वो बिना खाना के? नहीं ना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द मदर सजेस्ट। ममा ने क्या सजेस्ट किया? जो मदर थी नीना की, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, क्या बताया, क्या सुझाव दिया? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों, मदर सजेस्टेड दैट दे वुड लीव द विंडो ओपन। क्या मम्मा ने कहा कि हम करेंगे क्या बच्चों? हम अपने घर की, जो आपके रूम की विंडो है, उसको ओपन रखेंगे। विंडो मीन्स होता है खिड़की। ठीक है, तो विंडो ओपन कर देंगे, आपका सामान हटा लेंगे सारा, तो बस मामा स्पैरो एंड बेबी स्पैरो कम फ्रीली, कभी भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। व्हाट डिड नीना फाइंड। नीना जब वापस आती है शादी से, तो उसको देखने को क्या मिलता है या क्या पाती है, वो समझना आप लोग। तो इसका आंसर होगा नीना फाउंड। अब फाइंड की जगह हो जाएगा आपका फाउंड। नीना फाउंड 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग इन द रूम। क्या नीना ने क्या देखा था फिर बच्चों? उन्होंने देखा कि 2 छोटे छोटे गोलू से, एकदम गोल मटोल से जो बेबी स्पैरोज हैं, वो रूम में चारों तरफ उड़ रहे हैं। धूम मचा रखी है उन लोगों ने। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट टॉक टाइम की बात करता हूं मैं। टॉक टाइम में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट। ईट मतलब खाना। तो जो बेबी स्पैरोज होते हैं वो कैसे खाना खाते हैं, ये बात करते हैं इसकी। ठीक है, अरे आपको तो मालूम है ना, उसकी मम्मा जाती हैं अपने चोंच में, अपनी पीक में खाना लेके आती हैं और उसको फिर खिला देती हैं। इसका जो अप्रोप्रिएट बेस्ट आंसर होगा, मैं आपको वो बताता हूँ। इसका आंसर होगा, पेरेंट स्पैरोज फीड देम, दे जस्ट सॉलो द फूड। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट स्पैरो होते हैं वो उनको खाना दे देते हैं या खिला देते हैं, और वो उसको चुपचाप सॉलो कर लेते हैं, मीन्स ऐसे ही गटक लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर अ वेडिंग। यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर। अच्छा बच्चों, अब इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि
जब वेडिंग होती है, जब शादी होती है किसी की, तो आप क्या पहनना पसंद करते हो? अच्छा, आपको बोलना कैसे है? आई वुड लाइक टू वेयर, ये बोलना है आपको। अच्छा, तो बताइए आप लोग, हम बताएं हमको क्या अच्छा लगता है, कैसे बोलेंगे इसको? आई वुड लाइक टू वेयर जीन्स एंड टी शर्ट, या आप बोल सकती हो आई वुड लाइक टू वेयर जीन्स एंड फ्रॉक। कुछ दूसरा भी बताएं। आई वुड लाइक टू वेयर जैकेट एंड गॉगल्स, गॉगल्स भी तो पहनते हैं। ठीक है, तो आपको ये आंसर लिखना है। क्लियर हुआ? पिक्चर स्टोरी बता दें? चलिए, नंबर द जंबल पिक्चर स्टोरी करेक्टली, देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। करना क्या है इसमें? जंबलिंग करना है, जो इधर जंबल वर्ड्स है वो जंबल स्टोरी है, जंबल पिक्चर है एक्चुअली ये। ठीक है, इसको सही से हमको लिखना है। पहले लिखा हुआ है आपका मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। क्लियर? ये लिखा हुआ है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? नीना इज हैप्पी अगेन, नीना इज सैड। फिर नेक्स्ट है नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है मदर आस्क्स व्हाई। ठीक है, ये है। अब देखिए, जो इसका आंसर होगा मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो होगा वो होगा नीना इज सैड। क्लियर? सबसे पहले नीना तो सैड थी ना। फिर क्या हुआ कि मदर ने पूछा उससे, क्या पूछा? मदर आस्क्ड व्हाई, मदर ने पूछा, ठीक है, कि क्यों। समझ आ रहा है आपको? थर्ड पे क्या होगा? नीना डज नॉट want to leave the baby sparrows alone। फिर ये हो जाएगा आपका कि जो नीना है वो बेबी स्पैरोज को छोड़ना नहीं चाहती थी अकेले। ठीक है, उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर इसके बाद क्या हो सकता है बच्चों? फोर्थ पे जो आपका होगा उसको मैं कह सकता हूँ मदर सेज, फिर मम्मा कहती हैं वी विल लीव द विंडो ओपन, हम क्या करेंगे? विंडो को ओपन करके छोड़ देंगे या विंडो को ओपन कर देंगे। और फिफ्थ पे आएगा आपका नीना इज हैप्पी अगेन, तो नीना वापस से खुश हो जाएगी। आया समझ में? सबसे पहले क्या था? नीना सैड थी, मामा ने रीजन पूछ लिया, तो नीना फिर आपकी कहती हैं कि नीना डज नॉट वांट टू, फिर नीना ने बताया कि मैं नहीं जाना चाहती या मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती इन बेबी स्पैरो को। तो मामा ने कहा ठीक है, आप ऐसा करो ना कि विंडो ओपन कर देते हैं हम लोग, तो और ये फिर इन लोगों को खाना मिलता रहेगा। मम्मा स्पैरो एंड पापा स्पैरो इनको फीड करते रहेंगे। तब ये सुन करके नीना बहुत खुश हो जाती है। ओके, सो आज की स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल to get more updates. Again, thank you so much.